बहुत सारे एस्पिरेंट्स बचपन से ही फाइटर पायलट बनने के सपने रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट तीन तरीके के पायलट्स होते हैं। तीनों अपने आप में ऊंचे ओहदा रखने वाले रिस्पेक्टफुल जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ फाइटर प्लेन उड़ाने के सपने रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एयरफोर्स में एंट्री करने के लिए आपको 12th के बाद एनडीए की एंट्री मिलती है, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस और एफकैट। इन तीन एंट्रीज के माध्यम से आप सबसे पहले एयरफोर्स में एंटर करते हैं। अगर आप एनडीए के माध्यम से जाते हैं तो 3 साल एनडीए में होते हैं, और सीडीएस और एफकैट के माध्यम से जाते हैं तो सीधे एयरफोर्स एकेडमी पहुंचते हैं। 3 साल बाद भी आप एयरफोर्स एकेडमी जब पहुंचते हैं एनडीए के थ्रू, तो असल फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग या पायलट बनने की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी से चालू होती है। एयरफोर्स एकेडमी में पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसको स्टेज 0 बोला जाता है। इस स्टेज में सिविलियंस को और बाकी कैडेट्स को रूबरू कराया जाता है एयरफोर्स के कल्चर से, कि आखिरकार एयरफोर्स का क्या है, क्या क्या कल्चर है, एयरफोर्स में किस तरीके से उठना बैठना है, एयरफोर्स के क्या लॉज हैं। हर मिलिट्री, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वो गवर्नड होती है मिलिट्री लॉ से। एयरफोर्स भी गवर्नड है मिलिट्री लॉ से। तो क्या क्या लॉ है, ये सारी चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। अब जितने पायलट्स हैं उनकी पहले स्टेज 1 की ट्रेनिंग चालू होती है, जो 6 महीने की होती है। इस वक्त ना कोई फाइटर पायलट है, ना कोई ट्रांसपोर्ट पायलट है, ना कोई हेलीकॉप्टर पायलट है, सब सिर्फ पायलट है। पायलट की ट्रेनिंग 6 महीने की स्टेज 1 चालू होती है, जहां पे बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग सिखाई जाती है। पिलाटस PC-7 मार्क 2 नाम के जहाज में ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है, हैदराबाद ड्यूटी गुल में ही जी। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट 6 महीने की ट्रेनिंग में एडवांस्ड एयरक्राफ्ट आपको मिलता है। जैसे पहले के ज़माने में सूर्य किरणस मिलता था, अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का सितारा एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होती है। जैसी एडवांस ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, सारे जो फ्लाइंग कैडेट्स होते हैं वो कमीशन हो जाते हैं और फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पुट ऑन कर लेते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पुट ऑन करते ही उनको फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट एंड हेलीकॉप्टर पायलट में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जितने फाइटर पायलट्स हैं उनको हॉक एयरक्राफ्ट, जो बॉम्बर एंड रॉकेट्स भी कैरी करता है, उस पे भी एक्सपीरियंस कराया जाता है और उनको पोस्टिंग दे दी जाती है अलग अलग स्क्वाड्रन्स में। जिस भी स्क्वाड्रन में वो फ्लाइंग ऑफिसर, रैंक का ऑफिसर पहुंचता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं उन एयरक्राफ्ट को वो फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करता है। फाइटर प्लेन्स भारतीय वायुसेना के पास जैगवार्स, मिराज, तेजस, Su-30 एंड राफेल, ये 5 फाइटर प्लेन्स हैं जिनके स्क्वाड्रन्स में फ्लाइंग ऑफिसर्स को कमीशन कर दिया जाता है। रैंडमली उनको प्लेन्स अलॉट होते हैं और वो अपने अपनी एडवांस ट्रेनिंग में स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक्चुअल में आप अफसर बन गए हो, और अफसर बनने के बाद और अच्छी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो फाइटर पायलट बनने की, जिसे सिविल भाषा में ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। उसी प्रकार से फाइटर पायलट्स को जब स्क्वाड्रन्स अलॉट हो जाते हैं तब भी उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग इस तरीके से डिजाइंड है कि जब एक फ्लाइंग ऑफिसर स्क्वाड्रन में आ जाता है, वो ट्रेनिंग करता है, तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है कि उसको एरोडायनेमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिजिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इतना ज्यादा फ्लाइंग आवर्स स्पेंड कर चुके होते हैं कि उनको तजुर्बा हो जाता है। एक एक एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट का नॉलेज होती है, एक एक एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के पार्ट्स के बारे में पता होता है, एंड स्पेशली वो मेंटली फिट, मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली फिट होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर कोई एस्पिरेंट ट्रांसपोर्ट पायलट, फाइटर पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट नहीं बन पाता। एयरफोर्स में 3 तरीके की जॉब्स हैं। ऊपर बैठे हैं पायलट्स, ग्राउंड पे हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्टाफ।
पायलट बनने के लिए या फ्लाइंग करने के लिए कंप्यूटराइज्ड पायलट टेस्टिंग सिस्टम, जिसको पहले PABT बोलते थे, वो SSB इंटरव्यूज के साथ आपको पास करना जरूरी है। जब आप वो पास कर लेंगे तभी आप फ्लाइंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी भारतीय वायुसेना में जाने के सपने रखते हैं, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग करना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें कि आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।